Section 23 of the GST Act, page number 9. Persons not eligible for registration. Any person engaged exclusive in the business or supply of the goods or service both at are not liable to tax. यानी सिर्फ आप वही चीज़ या यही गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हो जो टैक्सेबल है ही नहीं. मान लो कि आप वीट राइस सप्लाई करते हो, सिर्फ अनाज करियाना का बिजनेस है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस पर जीएसटी लगता नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. सामने एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिव इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस और बोथ ओनली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स. जो सिर्फ आप एग्जाम्प्टेड गुड्स सप्लाई करते हो, एग्जाम्प्टेड सर्विस सप्लाई करते हो और कोई गुड्स सप्लाई नहीं करते हो टैक्सेबल, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जो क्रॉप्स ग्रो करते हो तो आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, आपको रजिस्ट्रेशन जरूर नहीं है. स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हु मे बी एग्जाम्प्टेड, यानी कोई पर्सन के स्पेसिफाई किया है उनका कि भाई ये पर्सन एग्जाम्प्टेड है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स पे करते हैं. पर्सन हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज एंड टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपेंट. रिवर्स चार्ज में मैंने क्या बोला था, कस्टमर यानी रिसिपेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, हमें ज़रूरत ही नहीं रोल प्ले करने की. देन व्हाई आई शुड रजिस्टर. बराबर. रिटर्न्स अंडर द जीएसटी. अब जीएसटी रिटर्न कब फाइल करना है, तो रजिस्टर्ड पर्सन हूज with annual turnover greater than 1.5 CR, जिसका टर्नओवर 1.5 CR से ज़्यादा हो, तो मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यानी उसको मंथली सप्लाई करना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनाकर सबमिट करना पड़ेगा. एवरी मंथ कितना टर्नओवर हुआ ये उसको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा. और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न उसके लिए कौन सी है, नेक्स्ट मंथ की 10th डे. रजिस्टर्ड पर्सन विथ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 CR. पहला पॉइंट था मोर देन 1.5 CR. और जिसका टर्नओवर 1.5 CR से ज़्यादा ना हो उसके लिए है जीएसटी, सॉरी वो तो बाद में, 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर, यानी इसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है. वो पहले वाला था उसमें मंथली रिटर्न फाइल करना है. हर एक नेक्स्ट मंथ की 10th डे थी, इसमें हर एक क्वार्टर ख़त्म हो गया. मान लो कि ये अभी चल रहा है मई, यानी अप्रैल मई जून, ये क्वार्टर जून में ख़त्म होगा, तो जुलाई की 10th डे तक रिटर्न फाइल करना है. और कौन सा ITR दोनों के लिए, GSTR 1, ITR में GSTR 1 फाइल करना है. 1.5 CR हो, उसके ज़्यादा हो या कम. रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिट CTP, यानी कंपोजिट सप्लाई. रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट CTP मंथली रिटर्न फॉर द नॉर्मल टैक्स पेयर, यानी GSTR 3B 28th ऑफ द नेक्स्ट मंथ की 20 डेट को. रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिट स्कीम. एक मिनट, CTC का मतलब CTC फॉर्म कहीं पर भी है. रजिस्टर्ड पर्सन CTP टैक्स पेयर. CTC याद रखना, कोई फुल फॉर्म दिखता नहीं है. तो रजिस्टर्ड पर्सन और CTP
मंथली स्टेट रिटर्न फॉर ए नॉर्मल टैक्स पेयर। नॉर्मल क्यों लिखा है? जो कंपोजिट स्कीम में नहीं जाता वो नॉर्मल में जाता है, रेगुलर में। तो GSTR 3B और नेक्स्ट मंथ की 20th डे। रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिट स्कीम सिलेक्ट की है वो पर्सन GSTR 4 और 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल पूरा खत्म हो जाए उसके बाद जो अप्रैल आएगा उसकी 30 तारीख तक ITR यानी साल में एक ही बार रिटर्न फाइल करना है। रजिस्टर्ड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन GSTR 5 नेक्स्ट मंथ की 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7th डे आफ्टर लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। नॉन रेसिडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डे है बराबर उसके बाद 7 दिन और हर एक रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद एवरी ईयर बाद में क्या करना है, नेक्स्ट मंथ की 20th डे। यानी पहली बार जब रिटर्न फाइल करता है रजिस्ट्रेशन के बाद तो आइदर रजिस्ट्रेशन के 7th डे के बाद और नेक्स्ट मंथ की 20th डे के बाद विच एवर इज अर्ली। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर GSTR 6 नेक्स्ट मंथ की 13th डे। OIDAR सप्लाईज OIDAR कहीं पर देख लेना, OIDAR गूगल में सर्च कर देना। उसके लिए GSTR 5A सप्लाइंग सर्विस फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अनरजिस्टर्ड, यानी फॉरेन से सप्लाई करता है इंडिया में और अनरजिस्टर्ड पर्सन को याद रखना सप्लाइंग सर्विस फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया से सप्लाई करता है। किसको? टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंडिया में जो अनरजिस्टर्ड है उसको सर्विस सप्लाई करता है। तो GSTR 5A नेक्स्ट मंथ की 20th डे। रजिस्टर्ड पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, जो पर्सन रजिस्टर्ड है पहले और TDS कट करता है आपकी इनकम टैक्स या TDS यानी इनकम टैक्स। आप बैंक में FD रखिए तो अगर साल में 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट हो सेविंग अकाउंट तो उस पर TDS कट होता है। तो जो TDS कट करता है यानी बैंक, उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। GSTR 7 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ई-कॉमर्स वाले को GSTR 8 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, CTP और NRTP एनुअल रिटर्न GSTR 9 यानी नेक्स्ट ईयर, ये साल का रिटर्न नेक्स्ट ईयर की 31 दिसंबर को। और टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर, जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है लेकिन रजिस्ट्रेशन सरेंडर कैंसिल कर दिया है तो GSTR 10 फाइनल रिटर्न करना है बराबर विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसलेशन और डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कैंसलेशन के बाद 3 months में पे करना, रिटर्न फाइल करना है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न नॉर्मली तो आ गया। पेमेंट शुड बी मेड ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ। GST का पेमेंट नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक कर देना है। और फॉर रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिट स्कीम पेमेंट फॉर ए क्वार्टर शुड बी मेड ऑन और बिफोर 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर, यानी नेक्स्ट क्वार्टर की 18 तारीख तक पेमेंट कर देना है। ये टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट है। ऊपर जो ड्यू डेट थी वो GSTR फाइल करने की, तो नॉर्मल पर्सन जो है उसके लिए ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और कंपोजिट स्कीम वाला है तो क्वार्टर के बाद जो मंथ आएगा उसकी 18th तारीख तक पेमेंट करना है। ये MCQ में आएगा ये पॉइंट सब बराबर। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स यूनिट 2 खत्म हो गया बराबर।